देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। रीवा नगर निगम में आज परिषद की बैठक की गई है, जिसमें बता दें कि वर्षों से विवादित रहे स्कीम नंबर 6 के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। इसी के लिए महापौर की उपस्थित रही और न ही कांग्रेस पार्षदों में, इसके बावजूद उसके नंबर 6 के प्रस्ताव को परिषद से पास कर दिया गया है। परिषद की बैठक के दौरान न तो महापौर की मौजूदगी थी और न ही कांग्रेस पार्षदों की। इस दौरान मात्र एक ही मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के अलावा एक निर्दलीय पार्षद नर्मदा सिंह भी मौजूद थी, जिनके द्वारा खुली सभा में स्कीम नंबर 6 में घोटाले का आरोप एक नगर निगम के अधिकारी पर लगा दिया। पार्षद नर्मदा सिंह ने कहा है कि एस.के. त्रिपाठी तकरीबन 10+ स्कीम नंबर 6 में से हैं, उन्हें कैसे मिल गई है, जिसके बाद परिषद की बैठक निकाली गई है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो बैठक थी विशेष सम्मेलन, इसके पहले भी मैंने पत्रकार वार्ता की थी, आप लोगों को सबको ये बात संज्ञान में लाई थी कि माननीय महापौर जी इसको लिंगाराम करना चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ के जो निवासी हैं इनको इसका लाभ न मिलने पाए। इसीलिए मैंने उस दिन पत्रकार वार्ता करके आप लोगों के संज्ञान में ये बात लाई थी कि ये विशेष सम्मेलन में बुला रहा हूँ। कुछ इसके पहले की भी डेट निर्धारित हुई थी, पर किन्हीं कारणों वो नहीं हुई। आज की डेट माननीय अध्यक्ष कमिश्नर साहब ने दिया था। आज के विशेष सम्मेलन में अपन ने उसमें चर्चा के लिए उनको आमंत्रित किया था, पर उनकी मानसिकता साफ झलक के आ रही है। सदन छोड़ के भाग जाना, सदन में ना, ये उनकी मानसिकता को आप लोगों के सामने दर्शाता है कि वो किसी भी मुद्दे पे शहर के जनता के साथ नहीं है। सिर्फ वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, पर उनका कहीं भी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो ये शहर की जनता समझ सके कि वो इनके लिए काम कर रहे हैं। परिषद की बैठक में आपने कहा कि स्कीम नंबर 6 कांग्रेस के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। निश्चित तौर पे मैंने सत्य कहा है। क्या इसमें क्या इसके पहले भी आपको याद होगा कि हमारे तत्कालिक कमिश्नर ने वहां पे जेसीबी ले जाके खड़ा किया था और आप लोगों के संज्ञान में ये बातें आई थी कि किस तरीके से उनको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और किस तरीके से हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय उस समय के वर्तमान विधायक ने वहां जाकर रात दिन एक करके हमारे सांसद जी ने और लोगों को आश्वासन दिया था कि जब तक ये मुक्त न हो जाएगी तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और जैसे ये अभी स्कीम मान लीजिए अगर ये नहीं होती है, नहीं करते अगर हम लोग, तो ये फिर उनके लिए सोने देने वाला अंडा बन जाता है वो स्कीम, और फिर वहाँ के लोगों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करके बहुत सारी व्यवस्थाएं वहाँ से की जाती है। पर आज उनके इस मानसिकता को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। आगे से स्कीम नंबर के 6 के लोग उनके लिए सोने के देना अंडा वाली मुर्गी नहीं रहेगी। निगम के एक अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि कई प्लाट पर उनका कब्जा किया गया है। क्या सच्चाई है, हम मुंह से कुछ भी बोल दें। आरोप तो मोदी जी के ऊपर भी लगते हैं, राहुल जी के भी ऊपर लगते हैं। मुंह से बोल देना अलग चीज होती है, ये तो सस्ती राजनीति है उनकी। आरोप लगा दिया, प्रमाण सहित प्रस्तुत करते तो हम लोग भी संज्ञान मिले तो उस चीज को माननीय अध्यक्ष के सामने। आपने भरसक प्रयास करके स्कीम नंबर 6 को यहाँ से पास करवा लिया है। यदि इसमें गलतियाँ निकलती हैं आपके अधिकारियों की, या फिर उसमें कुछ त्रुटि पाई जाती है या फिर भ्रष्टाचार पाया जाता है, तो क्या आगे खत्म होगा? देखिए, इसमें शासन के जो गाइडलाइन, शासन के जो दिशा निर्देश है, हम उसका पालन कर रहे हैं। अब उसमें क्या त्रुटियां रह गई हैं, उसके लिए भी अगर कोई ऐसी बात आती है तो निश्चित तौर पे जो नियम कानून कायदा होगा उसके ऊपर नहीं है, हम अपने अधिनियम से ऊपर नहीं जा सकते। अधिनियम के तहत उसमें भी कार्रवाई होगी। स्कीम नंबर 6 के लिए क्या निर्णय लिए गए? स्कीम नंबर 6 की आज विशेष सम्मेलन था, उस पर 25 पार्षद उपस्थित थे। उसमें 24 लोगों ने सर्वसम्मत से इस जो कमिश्नर द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था शासन के लिए, उसको पास कर दिया और 25 में 24 लोगों ने इसमें सहमत जताई कि प्रस्ताव को शासन को भेजा गया। इसमें विपक्ष देखा गया नहीं मौजूद था, कांग्रेस पार्षद कोई नहीं थे, महापौर नहीं थे। ऐसे में क्या बाद में ये सवाल न उठेंगे कि ये एक तरफा फैसला लिया गया? देखिए, कौन आया कौन नहीं गया, इस पर परिषद अध्यक्ष का कोई रोल होता नहीं है। सूचना दी जाती है, सबको सूचना दी गई है। अब कौन नहीं आया कौन नहीं आया इससे कोई फर्क नहीं। परिषद में चाहे विशेष सम्मेलन हो चाहे परिषद की सामान्य बैठक हो, 15 सदस्य अगर आएंगे, कोरम पूरा होगा तो परिषद की बैठक हो। अगर उससे कम सदस्य रहते हैं, कोरम का अगर अभाव है तो भी बैठक करने का मुझे अधिकार नहीं है। अगर कोरम है तो परिषद की बैठक हो। निर्दलीय पार्षद का कहना था कि ये सब हवा हवाई है, ये नहीं हो सकता है, तो समय सीमा जब हो जाएगी तो वो भी समर्थन दे देंगी कि तो क्या ये समय सीमा पूरे कर लिए जाएंगे ये नाम से? ये तो अपनी अपनी मंशा है, वो क्या सोचती हैं। पर जब शासन ने खुद ही निर्णय लिया, शासन तो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है नियम के तहत कि MIC और परिषद से पास होकर के तो भी चीज़ शासन को भेज दी जाए। MIC ने इसको नहीं भेजा, 15
विशेष सम्मेलन के लिए 18 सदस्यों ने मुझे पत्र लिखा था। मैंने विशेष सम्मेलन के लिए कमिश्नर को भेजा। कमिश्नर ने उस पर देखा, जब ये 15 दिन से ऊपर का समय हो गया तो कमिश्नर का अधिकार है, कमिश्नर ने विशेष सम्मेलन के लिए पूरा डेट निश्चित कर दी। यह डेट भी आज की कमिश्नर द्वारा निर्धारित की। ये प्रस्ताव पास हो जाने के बाद लोगों को क्या फायदा होगा इससे? स्कीम नंबर 6 क्या है? योजना क्रमांक 6 में जितने भी लोगों के भूमि स्वामी थे उनकी सबकी भूमियां मुक्त हो जाएंगी। रजिस्ट्री वो अपनी जमीन में लोन ले सकेंगे, उनको गिरवी करने का, लोन लेने का, हर तरह का उनको पूरा अधिकार जो हर भूमि स्वामी होता है। योजना क्रमांक 6 में भी निर्दलीय पार्षद ने कुछ अधिकारियों पे भी आरोप लगाए हैं। तो हम इसके ऊपर आरोप लगाता है, इस पर अपन कुछ नहीं कह सकते हैं, पर कोई तथ्य सही तो ऐसा कोई आरोप लगाया नहीं। आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगाता रहे, आरोप तो वो माना जाएगा जो किसी प्रमाण के सही है। प्रमाणित आरोप नहीं है। वो प्रमाण प्रस्तुत करने की बात कह रही है। यदि प्रमाण प्रस्तुत करती है तो क्या आप लोग कार्रवाई करेंगे? आज की बैठक थी, इसी में अगर उनको ऐसा था उनको प्रमाण प्रस्तुत करना था। यदि भविष्य में करती है तो क्या क्या निर्णय लेंगे? सदन सहमत होगी तो हम स्वीकार करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।